69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। अभ्यर्थी पिछले 50 दिनों से ऊपर हो गया है। दिखाता हूं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में एकत्र हुए थे। पहले उन्होंने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया, उसके बाद इन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का भी घेराव किया, भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया, इन लोग को इको गार्डन भेज दिया गया है। अभ्यर्थी हैं, दिखाता हूँ आपको, प्रदर्शन के दौरान ये चोटिल भी हुए हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, इनका हाथ भी टूटा है, बच्चे हैं। कुल मिला के अभ्यर्थी जो है वो 50 दिनों से ऊपर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हुए। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी सुन नहीं लेती है ये पीछे हटने को तैयार नहीं। तमाम अभ्यर्थी हैं। आरक्षण में घोटाले का आप लोग ने आरोप लगाया था, आपकी बात कहाँ तक पहुंची है? हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है और उन्होंने अपनी मुलाकात के बाद हमें अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी से मिलने के लिए आदेशित किया था, तो हम लोग वहां पे गए थे और आज उसके 6 दिन पूरे हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो एक दिन आज चूँकि वर्किंग डे नहीं होगा तो आज इसको छोड़ दें तो कल 7वां दिन माना जाएगा, तो 7वां दिन पूरा होने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है तो 7 दिन में हम आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, तमाम मीडिया के भाई भी हमारी इस बात को बोल देते हैं कि अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुले मंच पे खड़े होकर बात बोलते हैं कि हमने पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं। उसकी रिपोर्ट 29 अप्रैल को जारी हुई, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% और दलित भाइयों को, हमारे एससी भाइयों को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट को मानते हुए सरकार को जल्द से जल्द इस मामले का हल खोजना चाहिए। और हम लोग शिक्षक हैं, हमारी जगह सड़कों पे नहीं, इस पत्थर में नहीं, हमारी जगह विद्यालय में है। हम राष्ट्र निर्माता हैं, हमें जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है उसमें लगना चाहिए, ना कि हमें आंदोलन प्रदर्शन करना चाहिए। 50 दिन पूरे हो गए हैं, उम्मीद है कि अगले 50 दिन नहीं पूरे होंगे उससे पहले ही हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीद है, और लोगों से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है कि अगर उन्होंने संज्ञान लिया है तो हमारे मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। 7 दिन की बात आप लोग कह रहे हैं, कल अंतिम दिन है। अगर आपकी सुनवाई कल भी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति ये रहेगी कि पूरे प्रदेश के जितने भी इससे पीड़ित छात्र हैं वो लोग इको गार्डन आने के लिए और तमाम जगह, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे भाजपा कार्यालय हो या शिक्षा मंत्री आवास हो, हम लोग घेरने का कार्य करेंगे और शांतिपूर्वक हम अपनी मांगों को रखेंगे कि आप अगर हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं, आरक्षण जो हमारा 27%, 21% संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को अगर आप छीनने का प्रयास करेंगे, कुठाराघात उस पर करेंगे, तो हम लोग ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई हो गई है, इसे राजनीति के द्वारा लड़ा जाएगा। और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस पे संज्ञान लिया है, और मुख्यमंत्री जी अगर हमारे मुखिया इस पे संज्ञान लिए हैं तो हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। दीपक जी ने हमको 7 दिन का समय दिया था, वो 7 दिन कल पूरा हो जाएगा। हम लोग फिर भी उनको 1-2 दिन का उस समय देंगे, लेकिन यही स्थिति रही तो पूरा आंदोलन पूरे प्रदेश में अलग अलग संगठनों के द्वारा, चूँकि ये पूरा जातीय आंदोलन फिर हो जाएगा, जो बैकवर्ड का आंदोलन है पूरे प्रदेश में होगा, फिर उनको चुनाव लड़ना 22 में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि अपनी सरकार बचानी हो, अपना तख्त बचाना हो, अपनी कुर्सी बचानी हो, तो माननीय योगी जी निवेदन है आपसे कि आप पिछड़ों को डिनाई नहीं कर सकते, पिछड़ों को आप डिवाइड नहीं कर सकते इस भर्ती से। हैं, कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अगर ऐसे में इनकी सुनवाई नहीं होती है तो उसका जवाब ये 2022 के चुनाव में देंगे। महिलाएं हैं, आपको कैसे चोट लगी थी, आपका हाथ कैसे टूटा है? जी, हम लोग शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री आवास पे धरना दे रहे थे, जहाँ से हमें बलपूर्वक हटाया गया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बात बीजेपी कार्यालय में रखनी चाहिए, स्वतंत्र जी से मिलना चाहा, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों की बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, और बहनों के साथ तो और अभद्रता की गई। वहाँ तक कि लड़कियों के कपड़े तक खींच दिए गए, फट गए। इस हद तक वहाँ पे इन लोगों के अंदर क्रूरता समाई हुई थी। और वहाँ पर एक महिला पुलिस थी जो कि सिविल ड्रेस में थी, उन्होंने मतलब मुझे बहुत तेज़ से धक्का दिया, जिसकी वजह से मेरा वहीं पे हाथ टूट गया। और ये जो भी हो रहा है, एक ये देखने वाली बात है। हम लोग अब एक जायज़ मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं, तब हम लोगों के साथ इतनी मतलब जो भी है सरकार गलत कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों से तो इतना भी कहा गया कि ये अराजक तत्व हैं, इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। योगी जी, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, जो भी है ये हमारी डिग्रियां हैं, चाहे लेना चाहे तो इन्हें ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे मुद्दे को संज्ञान में लिया है तो हम लोग आपसे, हमारे राजा हैं, हम लोग आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं।
और हम ये चाहते हैं कि आज जो हम लोग आपने मतलब जो दीपक जी ने हमें लोगों को आश्वासन दिया 1 हफ्ते का, उसके बाद हम लोग अपने विद्यालय में होंगे, हम लोग अपने एक नए जीवन का आगाज करेंगे। ये कह रहे हैं कि तमाम मानकों पर ये खुद को साबित कर चुके हैं, इसके बावजूद जिस तरह से घोटाला हुआ था लगातार अपनी मांगों को लेकर ये घेराव कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, सरकार की ओर से इन्हें 1 हफ्ते का वक्त मिला था, आश्वासन दिया गया था। इनका कहना है कि अगर अभी भी इनकी सुनवाई नहीं होती है तो 2022 के जो चुनाव हैं उसमें ये सरकार को चिताने का काम करेंगे। विजय अनुराग के साथ पांडे, न्यूज़ लखनऊ।